सावन सोमवार व्रत कथा। सावन सोमवार की यह व्रत कथा जरूर सुने। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है या करियर में सफलता नहीं मिल रही है तो सावन महीने के सोमवार के व्रत रखें, आपकी मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का भक्त था। उसके पास धन की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने शिवजी जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप इसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती जी कहते हैं कि हे ईश्वर, कृपया करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर दे देना ही होगा, क्योंकि भक्त आपकी सेवा पूजा करने में लगा रहता है। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वे पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खुशियां आई, उन्होंने खुशियां मनाई, लेकिन साहूकार पहले की तरह रह रहा था और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आंख से काना था। तो उसके पिताजी ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा जी से बात की और कहा कि इसके बदले में वह धन देंगे। वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर जय लिखा हुआ पाया तो
उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था तो और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वे बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पिटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पिटना शुरू किया। उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती जी ने शिवजी जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती जी कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह सोचकर रखा था कि यदि उनका पुत्र खुश होकर वापस नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने कहा, तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात को साहूकार के सपने में शिवजी जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजा से मैं खुश हूँ। अगर तुम इसी प्रकार पूजा करेंगे तो मैं खुश रहूँगा। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। जो भी ये कहानी सुनेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आप सावन के महीने में शिवजी जी के व्रत रखते हैं तो सफल हो जाएंगे। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो जरूर बनेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सावन के महीने में जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपको अगर यह कथा पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।